हरे कृष्णा। उम्मीद है आप सबों के जीवन में सुख और शांति बनी हुई होगी और आप सभी निरंतर हरि भक्ति में आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने श्री चैतन्य महाप्रभु और काजी चंद का जो घटना हुआ था वो देखा था, दो चार श्लोक भी देखा था। चैप्टर 2 का श्लोक संख्या 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर 2 का श्लोक संख्या 9 से शुरुआत करेंगे। और मैं हर अपने वीडियो के स्टार्टिंग में भक्ति इम्पॉर्टेंट है क्यों बोलता हूँ, इसका एक छोटा सा आज मैं उदाहरण प्रस्तुत करना चाहूँगा। तो जो ये भक्ति होता है यह अमर है, क्योंकि जिनके लिए भक्ति हम करते हैं वो अमर है और जो भक्ति करता है वह भी अमर हो जाता है। तो भक्ति बहुत इम्पोर्टेंट है। भक्ति को कोई भी हम किसी धर्म, जात, अमीर, गरीब, पुरुष, महिला किसी भी सीमा में बांध नहीं सकते। भक्ति इज फॉर ऑल एंड एनी वन कैन डू भक्ति। तो भक्ति इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज जो मैं उदाहरण देने वाला हूँ वह है एक मियाँ साहब का। तो मियाँ साहब दिन में 5 बार नमाज अदा करते थे। तो एक बार वह मस्जिद में गए, नमाज अदा किया, तो उनके साथी जो थे वह उनके पड़ोसी भी थे और कहीं ना कहीं मियाँ साहब से थोड़े जलते भी थे कि यह कितना शिद्दत से अल्लाह की सेवा करता है। तो एक बार मियाँ साहब के मन में डाउट हुआ कि जो मैं नमाज अदा करता हूँ वह अल्लाह सुनते हैं, और अगर सुनते हैं तो क्या उनको अच्छा लगता है। तो वह यह प्रश्न अपने साथी से पूछे। चूँकि साथी इनसे जलता था तो उसने क्या बोला, तुम बहुत बकवास नमाज अदा करते हो, कोई तरीका ये है नहीं, ये अल्लाह तुमसे बहुत गुस्साते होंगे और तुमको बदुआ भी देते होंगे। तो जो मियाँ साहब था वह यह बात सुनकर खुशी के मारे उछलने लगे। रसूले अल्लाह, अल्लाह ताला, अल्लाह अकबर, मतलब उनका खुशी का ठिकाना नहीं था। तो वहाँ पर भीड़ जम गई और भीड़ ने ये मियाँ साहब के साथी से पूछा कि आखिर आपने ऐसा क्या बोल दिया कि मियाँ साहब ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। तो मियाँ साहब ने खुद बोला कि मैं उसी समय जीत गया, उसी समय तर गया, उसी समय मैं, मतलब अल्लाह मेरा नमाज को कम से कम सुनते तो हैं, यही मेरी सबसे बड़ी जीत है और मैं सब कुछ पा लिया। तो यह एक भक्त का चरित्र होता है। और भक्त ना धर्म में बंधते हैं, ना जात में, ना ही किसी भेद में। तो यह उदाहरण जानना बहुत जरूरी था। और अब हम आज श्लोक संख्या 9 से शुरू करेंगे। तो चलिए मेरे साथ, मेरे पीछे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री हरि। श्लोक संख्या 9। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश प्रन्तप नायुत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीमं बभूवः। तो संजय यहाँ पर बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से कि दुश्मनों पर मौत बनकर बरसने वाला अर्जुन यह सभी तरह का विलाप करते हुए चुप हो गया और गोविंदा श्री कृष्ण, गॉडहेड ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी, भगवान से बोला कि मुझे युद्ध नहीं करना चाहिए। तो इस श्लोक से
हमें क्या सीखने मिलता है कि जब आपके साथ भगवान है तो शोक अफसोस और डाउन फील करने का तो कोई मतलब ही है नहीं। आपको सिर्फ सेल्फ रियलाइज्ड होना है, कॉन्फिडेंस रखना है, भगवान को याद करते रहना है कि वह मेरा बेस्ट इंटरेस्ट में ही करेंगे, चाहे जो भी परिस्थितियाँ है उससे मेरा विकास ही होगा और हम उनकी ओर ही बढ़ेंगे। तो यह विश्वास और श्रद्धा ही तो भक्ति है। तो यह यहाँ पर जानना जरूरी है। और चूंकि संजय यह बात धृतराष्ट्र से बोला तो धृतराष्ट्र बहुत खुश हो गए कि अर्जुन युद्ध से मना कर दिया, चलो एक तो मुसीबत हटा, कुछ तो प्रेशर कम हुआ। लेकिन संजय ने यह बात बहुत टैक्टिस से बोला था कि दुश्मनों पर मौत बरसाने वाला अर्जुन, तो इससे धृतराष्ट्र थोड़े से सहम भी गए थे। तो यहाँ से यह बात मालूम चल रहा है। अब हम देखेंगे श्लोक संख्या 10 में क्या है। श्लोक संख्या 10। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसनन् इव भरत सेनायोरुभयोर्मध्ये विसीदन्तम् इदमं वच। तो संजय फिर धृतराष्ट्र से बोल रहे हैं, ओ भरतवंशी, क्योंकि कौरव और पांडव दोनों भारत के वंशज थे जिनके नाम पर भारत है। तो कौरव और पांडव दोनों भारत के वंशज है, इसलिए संजय धृतराष्ट्र को वो बोल रहा है, ओ भरतवंशी, हे भरतवंशी, कृष्ण जो है, जो कि अर्जुन को लेकर दोनों सीमाओं के बीच में खड़े हैं, अर्जुन की यह दशा को देखकर मुस्कुरा रहे हैं और कुछ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट श्लोक में हम लोग देखेंगे। तो कृष्ण स्माइल क्यों कर रहे हैं? जब हम इतने परेशानी में हैं तो भगवान हमें देखकर हंस क्यों रहे हैं? तो भगवान जो है उनको सुप्रीम नॉलेज बोला गया है, वह सब कुछ जानते कि अब अगले पल क्या करने वाला है मेरा भक्त, इसलिए वह हंस रहे थे। इसलिए कृष्ण को छलिया भी बोला जाता है, क्योंकि उनके तमाम मित्र और साथी परेशानी में होते थे तो वो हंसते थे, क्योंकि जो सर्वज्ञानी होता है उससे उसका माइंड बहुत शांत होता है। तो वो तो खैर भगवान है, वो तो ये अनंत खुश है, हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि वह हर आगे आने वाली घटना परिस्थिति के ज्ञाता है। तो इसलिए अर्जुन के अज्ञानता पर भगवान थोड़ा सा हंस रहे। अब यहाँ पर देखिए कि भगवान ने अर्जुन का मित्र, भाई और गुरु यह बनकर उसे भगवत गीता समझाया। अर्जुन उनका स्टूडेंट है। तो भक्त जो है, भक्ति हम 4-5 तरीके से कर सकते हैं। एक भक्त भगवान की भक्ति उनको अपना पुत्र मान के कर सकता है, अपना सखा फ्रेंड मान कर सकता है, अपना पिता मान कर सकता है, अपना पति मान के ये कर सकता है, अपना लव मान के कर सकता है। भक्ति के बहुत से माध्यम होते हैं और आप उन्हें जो मानोगे वो वैसा ही उत्तर देंगे, वैसा ही रिप्लाई करेंगे और वैसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। मतलब आप उन्हें जो मानोगे वो आपके साथ वही बन जाएंगे। यह भगवान का बड़प्पन और अपने जीवों के लिए प्रेम बताता है। और कृष्ण यहाँ पर अर्जुन के मास्टर है और वो हम सबसे सुपीरियर है, यहाँ पर यह बात पता चलता। और वो पूरे यूनिवर्स के मास्टर है, स्पिरिचुअल मास्टर। अब ये भगवत गीता जो बोली गई, ये दोनों आर्मीज के बीच में बोली गई। तो इसका यह भी मतलब है कि ये कोई खास पर्सन, कोई खास जात, कोई खास कौम, कोई खास सोसाइटी के लिए नहीं, यह सबके लिए बोली गई है। मित्र और शत्रु
दोनों के लिए बोली गई है। इसलिए हमें इसे अपने मित्र और अपने शत्रु दोनों को एक भाव से समझाना चाहिए, उन्हें पास करना चाहिए। यह मित्रता और शत्रुता दोनों से ऊपर का यह चीज है। अब हम चलेंगे श्लोक संख्या 11 में, जहाँ भगवान ये हंसते हुए अर्जुन का कचरा साफ करेंगे। तो श्लोक संख्या 11 में क्या है देखते हैं। श्री भगवान उवाच असोच्यन् अन्वशोचस् त्वमं प्रज्ञावदमश्च भससे गतसून् अगतसुमश्च ननु शोचन्ति पंडिता। तो श्लोक संख्या 11 में भगवान क्या बोल रहे हैं यह देखते हैं। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम अभी तक इतना धर्म का ज्ञान बांटे, इतना अपने आप को धार्मिक और ज्ञानी बताए, लेकिन फिर भी तुम मूर्ख की तरह, अर्जुन को कहीं ना कहीं वो फूल बोल रहे, मूर्ख की तरह तुम व्यर्थ के चिंता में लगे हो, व्यर्थ चीज सोच रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है। तुम जो चीज पर विलाप कर रहे हो, जिन लोगों के लिए विलाप कर रहे हो, जिस शरीर के लिए विलाप कर रहे हो, उसका विलाप तो व्यर्थ है। तुम अपने आप इतना ज्ञानी भी बता रहे हो, तुम्हारा वो पोज भी आ रहा है, लेकिन तुम जो कर रहे हो वह तो ज्ञानी वाला काम है नहीं। तो अर्जुन को वह भगवान यह बोल रहे, और बोल रहे कि एक ज्ञानी जो होता है उसका भाव लिविंग और डेड दोनों को देखकर एक ही संभाव होता है। जो ज्ञानी होता है, वाइज पर्सन होता है। तो इनडायरेक्टली भगवान यहाँ अर्जुन को मूर्ख बोल रहे हैं, और ज्ञानी उसी को बोल रहे हैं जिसको शरीर और आत्मा का प्रॉपर ज्ञान है, वही रियल ज्ञानी है। और रियल ज्ञानी वही है जो जीवन की किसी भी परिस्थिति, किसी भी स्टेज में बेकार का विलाप नहीं करता है, बेकार का रोता नहीं है। ये जो हमारी आत्मा है वह सबसे पहले बच्चा से, जब हम जवान होते हैं, फिर मिडिल एज आता है, फिर बुढ़ापा आता है, तो ये आत्मा जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, हम सब परमानेंटली आत्मा है, टेम्पररी यह बॉडी प्रदान हुआ है। जैसे यह कपड़ा हम टेम्पररी पहन रहे हैं, परमानेंट तो हमारा ये है, वैसे ही शरीर टेम्पररी और आत्मा जो हमारे अंदर है वो परमानेंट है, और हम ओरिजिनली आत्मा है। भगवान यह बताना चाह रहे हैं, और जो यह बात समझ जाता है, बॉडी और आत्मा को उसको प्रॉपर ज्ञान होता है, वही रियल ज्ञानी है। भगवान यहाँ पर यही बताना चाह रहे। अर्जुन का जो स्थिति है वह यहाँ पर पॉलिटिक्स और सामाजिकतावाद से ऊपर रिलीजियस प्रिंसिपल को रख रहा है कि धर्म का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन भगवान रिलीजियस प्रिंसिपल से भी ऊपर रख रहे हैं मैटर, स्पेस, शरीर, आत्मा और इन सबको कंट्रोल करने वाला कंट्रोलर। इसका जो ज्ञान है, शरीर, आत्मा और हम लोग जो स्पेस मैटर में इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इन तीनों को जो कंट्रोल कर रहा है परमात्मा, सुपर साउल, गॉडेड ऑफ सुप्रीम पर्सनैलिटी, भगवान श्री कृष्ण, राम, वैष्णव तत्व, यह सब जो कंट्रोल कर रहे हैं, इन सब का जो ज्ञान है, यह जो जान जाता है वही वास्तव में ज्ञानी है। भगवान यह बताना चाह रहे। भगवान अर्जुन को बोल रहे, जो शरीर है वो बॉर्न होता है, हम ये जो शरीर है यह पैदा होता है, बॉर्न होता है, और समय के साथ नष्ट भी हो जाता है, चला जाता है। लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वह आत्मा हमेशा रहता है, और वो दिव्य है, वो इटर्नल है, ट्रांसीडेंटल है, भव्य है। उसको पहचानो, वह रहता है। सबके शरीर के पीछे मत भागो,
ये भगवान यहाँ पर अर्जुन को यह बात समझा रहे हैं कि मटेरियल बॉडी, भौतिकवादी शरीर के लिए फालतू का रोना मत रो। और जीवन के किसी भी ये स्टेज में, बचपन से बुढ़ापा तक में, बुढ़ापा में हम क्या बोलते हैं, अरे ये शरीर कैसा हो गया है, इतना कष्ट हो रहा है, क्या है ये। लेकिन आपको उस प्रोसेस से पार करना होगा। प्रॉब्लम शरीर को हो रहा है, आत्मा को नहीं। और जो आदमी यह जान जाता है कि आत्मा दिव्य है, शरीर का तो होना ही है जो होता आया है, तो उसके कष्ट कम हो जाते हैं, दिमाग शांत हो जाता है और उसके दुख भी नष्ट हो जाते हैं। या आप जो भी इसका ज्ञानी है उसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ऐसा होता है। तो भगवान अर्जुन को यही बात बता रहे। अब देखते हैं कि भगवान आगे क्या बोल रहे हैं। तो श्लोक संख्या 12 देखते हैं। न तौ इवहमं जातु न स्मं न त्वमं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यम सर्वे वायाम अतः परम्। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि अर्जुन, कभी वैसा समय नहीं था जब हम नहीं थे, कभी वैसा समय नहीं था जब तुम नहीं थे, और कभी ऐसा समय नहीं था जब यह राजा लोग थे नहीं। हम सब कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। तुम्हारे माइंड में जो यह चिंता है कि यहाँ पर सब मरकर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे, फिर उनका कोई अस्तित्व नहीं ये बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान अर्जुन को यह बोल रहे हैं कि हमारी आत्माओं ने, मतलब भगवान को छोड़कर, भगवान का शरीर, आत्मा और वह खुद, यह तीनों एक है। हम जो आत्मा है, हमें अलग से शरीर की जरूरत पड़ती है। तो जो हम सब है, हम लोगों ने पहले भी बहुत से शरीर रूप परिस्थिति में धारण किए हैं, आए हैं, आज भी हैं, आगे भी आएंगे। तो फिर विलाप किस बात का? हमारी दिव्यता सदैव के लिए बनी हुई होगी। मतलब हमारी आत्मा जो कभी नहीं मरती, वह तो सदैव के लिए है। तो फिर दुख किस बात का? आज हम इस रूप में यहाँ पर खड़े, इस परिस्थिति में खड़े हैं, कल हम ऐसे ही किसी और परिस्थिति में थे और आगे भी हम किसी और परिस्थिति में होंगे। तो हमें शरीर तो प्राप्त होना ही है। हम आत्माएं हमेशा, हमारी दिव्यता एक स्पिरिचुअली कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन बना रहेगा। तो भगवान यहाँ अर्जुन को यह बात समझा रहे। और भगवान यहाँ पर ये भी हमारे वेद और उपनिषद में कि जो भगवान है वो पूरे जितने भी लिविंग इंटाइटीज है, जीव है, उनको मेंटेन करते हैं, उनके सुप्रीम मेंटेनर है। सबको उसके कर्म के आधार पर परिस्थिति और काम, कर्म और गुण के हिसाब से वर्ण और काम और जो भी उनके कर्म का फल है वो सुप्रीम मेंटेनर, सुप्रीम गॉड देते रहते हैं। कृष्ण उसी हिसाब से सबको मेंटेन करते रहते हैं। यहाँ पर यह पता चल रहा है और जो यह देख पाता है वही वास्तव में ज्ञानी है। भगवान अर्जुन को यह बता रहे हैं कि बॉडी चेंज होता है और आत्मा उस पर नॉर्मल प्रोसेस से पार करता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और फिर बुढ़ापा के बाद नया शरीर, वह भी इस प्रोसेस का पार्ट है। और आत्मा जो दिव्य है वो इस प्रोसेस से पार करती है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा, फिर अगला शरीर। तो यह एक निरंतर प्रोसेस है, साइकिल है। तो इसमें विलाप करने जैसा कुछ है ही नहीं। आज हम सबके आसपास भी जितने लोग हैं वह पहले भी हमारे साथ किसी न किसी रूप
और किसी ना किसी सिचुएशन में थे। इसीलिए आज जो भी हमारे मेरे और आपके आसपास लोग हैं वह फिर हमारे साथ हैं, थे और आगे भी किसी ना किसी रूप में रहेंगे। और जो हमारा आज हमारा जो उनके साथ कार्मिक अकाउंट होगा, कर्म फल होगा, उसी हिसाब से हमें उनके साथ अगला सिचुएशन मिलेगा। इसलिए सबसे संभाव और अच्छे संबंध रखने चाहिए। किसी से भी आप ईर्ष्या द्वेष रखोगे तो आपको आगे चलकर वही उनसे किसी और जन्म में प्राप्त होगा। तो भगवान इतना सुप्रीम ज्ञान दे रहे हैं और इसका भी हम लोग उदाहरण कुछ समय बाद देखते रहेंगे। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि एक भगवान खुद है, फिर उनका परमात्मा स्वरूप है जो हमारे हृदय में है, कण कण में, हमारे हृदय में आत्मा और परमात्मा, एक हमारी आत्मा और एक परमात्मा दोनों है। परमात्मा आत्मा को कंट्रोल करती है, आत्मा हमें इस शरीर को कंट्रोल करती है और ऊर्जा प्रदान करती है। और जो जितना आत्मा परमात्मा को पहचान लेता है वह उतना ही ऊर्जावान होता है हर तरीके से। तो यहाँ पर भगवान यह बताना चाह रहे हैं। और ब्रह्म जो है वो भगवान का एक सब ऑर्डिनेट रूप है, प्रकाश है जो उनसे आया हुआ है। और जो लोग केवल प्रकाश तक ही पहुंच पाए या प्रकाश को ही भगवान मान लिए, जो हमारे अद्वैतवादी और कुछ धर्म, तो भगवान ने यहाँ वैसे लोगों को खारिज कर दिया है। और पुनर्जन्म भी होता है, भगवान ने यह बात बता दिया है। अब पुनर्जन्म पर आपको बहुत डिटेल में जानना है, मैं बहुत उदाहरण भी इस पर लेकर आऊँगा, क्योंकि पूरे विश्व में खास करके अमेरिका में पुनर्जन्म पर रिसर्च हो रहा है। आप आज गूगल में टाइप कीजिएगा इवन स्टीवसन, इन्होंने पुनर्जन्म पर बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च किया है। पूरे विश्व में अनेकों उदाहरण है, या कि किसी को बचपन से ही उसका पास्ट लाइफ याद रहता है, या फिर उसे हिप्नोटाइज सम्मोहित या कर या प्रीवियस लाइफ रिग्रेशन, यह एक साइंस का प्रोसेस है। इसके थ्रू हम उसे पिछले जन्म में ले जा सकते हैं और उसे मालूम चल सकता है कि जो आज उसे दुख आ रहा है वो क्यों हो रहा है, या कोई उसे दुख दे रहा है तो क्यों दे रहा है। उससे साफ पता चल जा रहा है कि आपने उसे कभी पहले किसी रूप में दुखित किया है। अनेकों उदाहरण हैं और मैं अनेकों उदाहरण लेकर आऊँगा। और आज के क्लास के लास्ट में अगर टाइम बचेगा तो एक स्टोरी आपके सामने रख दूंगा। पुनर्जन्म है, इसलिए सब लोग सावधान हो जाइए और संभल जाइए। अगर आप गलत साइड है तो 84 लाख योनि, बिल्ली कुत्ता गाय सुअर, आपके लिए यह योनि खुली हुई है। और आप इसको पार करके ही मनुष्य शरीर, इतना इम्पोर्टेंट शरीर प्रदान हुआ है, इसे वेस्ट मत जाने दीजिए। इसको सेल्फ रियलाइजेशन, हरि भक्ति और दूसरों की मदद करने में लगाइए। ह्यूमन का यही सुप्रीम दायित्व है, उसका कर्तव्य है। तो यहाँ पर हमें यह पता चलता है। और पुनर्जन्म पर मैं बहुत सी कहानी लेकर आऊँगा। कहानी इन द सेंस फेरी टेल्स या किसी की कल्पना नहीं, सत्य घटना, और आप उसे कहीं से भी वेरीफाई कर सकते हैं। और हमारा सनातन धर्म का हमने इतना घंटाधार क्यों कर दिया? क्योंकि अमेरिका में पहले 10-15% लोग ही मानते थे कि पुनर्जन्म होता है। आज वहाँ पर रिसर्च हुई, वह लोग हर चीज़ को तथ्य के साथ रिसर्च करके उसके बाद किसी कंक्लूजन पर पहुँचते। तो रिसर्च के बाद आज अमेरिका में 15 से 85% अब हो गए, 85% लोग मानते कि पुनर्जन्म होता है। और भारत में जो कि पहले
हमारे शास्त्र वेद से जुड़े हुए थे, तो 100% लोग यह बात ये मानते थे कि पुनर्जन्म होता है। लेकिन ब्रिटिश ने आकर हमारी जीन में नौकरी परंपरा डाल दिया और हमें हमारे वेद शास्त्र, हमारा वर्ण आश्रम, हमारा फाउंडिंग बेस से हमें अलग कर दिया, काट दिया, और हम भी आज केवल नौकर बनने की ओर भाग रहे हैं और वेद शास्त्र को कहीं ना कहीं पीछे छोड़ दिया है। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, जो जहाँ जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में इसे बस ऐड करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, और ना ही हिमालय पर चले जाना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। सिर्फ जो चीज़ हमसे छूट गया है उसे फिर से हमें रीगेन करना है। आज भारत में आपको हार्डली कोई मिलेगा जो पुनर्जन्म मानता होगा। भारत में अब क्या है, अरे यही एक लाइफ है, जितना मज़ा करना है कर लो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, या मज़ा टेक अ चिल फील, ये सब बहुत गलत और बहुत डरावना परिस्थिति की ओर हमें ले जा रहा है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। अब हम आते हैं श्लोक संख्या 13 पर। श्लोक संख्या 13। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारमं यौवनमं जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। तो श्लोक संख्या 13 में भगवान बोल रहे हैं कि जो हमारा साउल है वो हमारे जीवन के अलग अलग फेज, बचपन से बुढ़ापा तक अलग अलग फेज तक पार होता है, और बुढ़ापा के बाद जो फिर नेक्स्ट शरीर प्रदान करता है वह भी एक फेज है। जैसे बचपन से जवानी में आत्मा इस शरीर में ही पास होती है, बचपन से जवानी तक के स्टेज में, वैसे ही मृत्यु के बाद नेक्स्ट शरीर जो प्रदान करती है वह भी ऐसा ही एक स्टेज है। तो फिर विलाप क्यों करता है अर्जुन, दुखित क्यों होता है? दुखित होने का तो कोई वजह ही नहीं है। और जो लोग इस ज्ञान को जानते हैं वही वास्तव में ज्ञानी है, यह भगवान यहाँ बोल रहे हैं। तो यह बात हमें पता चल रहा है कि भगवान बोल रहे हैं कि तुम्हें द्रोण और भीष्म पितामह के मृत्यु पर तो विलाप करने जैसा है ही नहीं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि उनकी आत्माओं को एक नया शरीर प्रदान होगा, जिससे वह उनकी जो आत्मा होगी उसमें एनर्जी जो होगा एक तरीके से पुनर्जागृत होगा, रिजुवनेशन होगा। तो उन्हें एक नया शरीर मिलेगा, नया दायित्व मिलेगा। और चूंकि दोनों पुण्य आत्मा है तो उन्हें मेरा स्थान मिलेगा, मतलब मेरा लोक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मेरे पास वो आएंगे, तब तो और अच्छा है। इसमें तो विलाप करने जैसा कुछ है ही नहीं। तो भगवान यहाँ पर यह बात बोल रहे हैं, और जो यह सब कुछ जानता है उसी को बोला जाता है कि वह परफेक्ट नॉलेज में है और सोबर पर्सन है। संस्कृत में उसे धीरा बोलते हैं। धीरा जो शरीर और आत्मा के ज्ञान, उसके इंटरेक्शन, उसके फंक्शन और ये दोनों को कंट्रोल करने वाला सुप्रीम साउल भगवान का जो यह ज्ञान है, जो यह सब जानता है, उसको बोलते हैं धीरा। तो श्लोक संख्या 13 हो गया। अब हम लोग चलते हैं श्लोक संख्या 14 में। श्लोक संख्या 14 जो कि आज का लास्ट ये श्लोक होगा, इसमें देखते हैं कि भगवान क्या बोल रहे हैं। ओ सन ऑफ कुंती द, ये इंग्लिश में था, मैं संस्कृत में पहले बोलता हूँ तो संस्कृत में बोल दे रहा। श्लोक संख्या 14। मात्र स्पर्शस्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुख दह अगमपीनो नित्यस्तमं स्थितिस्व भारत। तो भगवान यहाँ पर
बोल रहे हैं, हे कुंती के पुत्र, जो हमारे जीवन में सुख दुख आता है वह परमानेंट नहीं होता है। आज सुख आया तो मान के चलिए और तैयार रहिए कि कल दुख आएगा ही। यह बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, यह बात सुप्रीम क्रिएटर बोल रहे हैं, जिसने आपको, मुझे और इस पूरे क्रिएशन को बनाया है। वह अपना क्रिएशन का डिकोडिंग कर रहे हैं कि मैंने कौन सा सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल किया है, यह बता रहे हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि आज सुख है तो कल दुख आएगा, आज दुख है तो कल सुख आएगा। यह प्रक्रिया निरंतर चलते रहता है। जैसे कि आज गर्मी है तो कल सर्दी आएगा, आज सर्दी है तो कल गर्मी आएगा। यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन हम उसमें अपना परसेप्शन जो बना लेते हैं। भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो हमारे सेंस में बातें घुस जाती है कि गर्मी बहुत है, ठंड बहुत है, हम एक तरीके का परसेप्शन बना लेते हैं। लेकिन यह जो आज आया है वह कल जाएगा, यह तय है। भगवान ये बोल रहे हैं और आगे भगवान बोल रहे हैं, ए भरतवंशी, चूंकि कौरव पांडव सब महाराज भरत के वंशी है, जिनके नाम पर भारत देश है। तो भगवान यहाँ पर बोल रहे हैं, ओ भरतवंशी, एक व्यक्ति को यह सब चीज टॉलरेट करने का क्षमता रखना चाहिए और इन सब परिस्थितियों से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। गर्मी आया तो ठंडा आएगा ही, इसलिए ज़्यादा गर्मी पड़ने पर हम लोग जो पागल हो जाते हैं। तो भगवान उसी को कंपेयर किए हैं कि ज़्यादा दुख आने पर भी हमें उसे टॉलरेट करना चाहिए और विश्वास मतलब रखना चाहिए कि आज दुख है तो कल सुख आएगा। और जब सुख है और आप बहुत ज़्यादा सुखी हैं तो आपको यह भी याद रखना चाहिए कि कल को दुख आपके दरवाजे पर खड़ा है। तो यह जो जान लेता है वह शांत हो जाता है, पीसफुल पर्सन होता है, नॉलेजेबल होता है, उसे जीवन का एक ज्ञान हो जाता है, हर परिस्थिति में काम रहता है और लॉजिकल और शास्त्र संगत भगवान के हित में, श्री कृष्ण, श्री राम, श्री हरि धर्म के हित में निर्णय लेता है और उसके हर निर्णय के केंद्र में धर्म और भगवान होते हैं। तो यह बात यहाँ बताया जा रहा है। तो इसी को लेकर भगवान बोल रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध लड़ना, चाहे सामने मित्र हो, फ्रेंड्स हो, हित हो, दादाजी हो, गुरु हो, धर्म के लिए युद्ध करना चाहिए। यह क्षत्रियों का धर्म है। तो हमें अपनों को, जैसे हम ज़्यादा दुख और ज़्यादा गर्मी को देखकर डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो हमें डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। क्षत्रियों का धर्म है युद्ध, तो युद्ध करना चाहिए। वर्ल्ड सिस्टम में जिसका जो धर्म है, अपने कष्टों को टॉलरेट करके अपने ड्यूटी का डिस्चार्ज करना चाहिए। भगवान यहाँ पर यह बोल रहे हैं। और वेद में भी दो एग्जाम्पल दिया हुआ है। एक है कि जो शास्त्र धर्म से जुड़े होते हैं वह जनवरी फरवरी माघ के महीना में जब अत्यधिक ठंड होता है तभी मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में उठकर ये ठंडे पानी से ही ये स्नान करते हैं या गर्म पानी जो भी हो, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में उठकर ही ये स्नान करते हैं, मौसम के विपरीत होने पर भी। तो यह एक उदाहरण दिया गया है। हमारी और आपकी माँ मई और जून के भी मंथ में जब किचन भट्टी जैसा हो जाता है, उसके बाद भी उसमें हमारे लिए काम करती हैं, सारे कष्ट को सहते हुए भी अपने ड्यूटी को डिस्चार्ज करती हैं, अपना फर्ज को निभाती हैं, खाना बनाती हैं और हमें खाना देती हैं। तो भगवान अर्जुन को ऐसे ही
समझा रहे कि तुम्हारे सामने जो भी हो और सबको देखकर कितना भी दुख उत्पन्न हो रहा है, लेकिन अपना फर्ज अदा करो। क्षत्रिय हो तो युद्ध लड़ो, एडमिनिस्ट्रेटर क्लास में हो तो ये एडमिनिस्टर करो, मतलब गुण से, ब्राह्मणिकल गुण है तो वैसे कार्य करो। जो भी वर्ण सिस्टम जो डिटेल में हम आगे देखेंगे, उस हिसाब से आप में जो भी गुण है अपना फर्ज को उस गुण के हिसाब से अदा करो। भगवान यहाँ पर यह बात बोल रहे हैं। और जो धर्म के सिद्धांतों को फॉलो करता है उसमें भक्ति आ जाता है, और भक्ति आ गया तो ज्ञान, वैराग्य, धन, शांति, सुख सब कुछ आ जाएगा। तो श्लोक संख्या 14 हमने ये समाप्त कर लिया। तो श्लोक संख्या 14 तक आज हम रहने देते हैं। और जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था कि पुनर्जन्म का एक घटना आपको बताऊंगा, तो आपके सामने मैं यह प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह घटना अमेरिका की है, जहाँ की हिप्नोटिज्म से भी ट्रीटमेंट होता है। जब सारे मेडिसिन की व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है तो हिप्नोटिज्म से भी माइंड को रिलैक्स करते हुए माइंड से ही उस डिजीज़ का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो और ये प्रीवियस लाइफ रिग्रेशन, मतलब आपको पुनर्जन्म में आपको सम्मोहित कर कर, आपको हिप्नोटाइज कर कर पिछले जन्म में ले जाया जाता है। तो एक क्लिनिक में जहाँ पर यह होता है, और भारत में भी यह बहुत जगह पर होता है। तो एक क्लाइंट आए, उन क्लाइंट ने बोला कि मैंने इतने लोगों का पैसा लिया कि मैं सब फंड इकट्ठा करूँगा। ये 50 लाख के करीब था यह फंड। ये 50 लाख मैंने विभिन्न लोगों से लिया, फिर उसे मैं म्यूचुअल फंड या कोई भी जो चिट फंड कंपनियां होती है वहाँ पर लगाकर और फिर नया पैसा कमाऊंगा, और जिन लोगों ने पैसा लगाया उसे भी इंटरेस्ट दूंगा और अपना भी कमाऊंगा। तो यह उसने अपना बताया, लेकिन वह जो पैसा लगाया था वो पूरा 50-60 लाख रुपए उसके डूब गए। तो वह यह जानना चाहता था कि जो आज ये डूबा यह मेरे साथ क्यों हुआ। तो वहाँ क्लिनिक में पूरे प्रोफेशनल तरीके से उसका पास्ट लाइफ रिग्रेशन हुआ, जहाँ पर उसने अपने मुंह से बताया कि वह अपने पिछले जन्म में क्या देख पा रहा है। करीब आज से 4 से 500 साल पहले, 4 से 500 साल पहले उसका जन्म ये भारतवर्ष में ही हुआ था, और उसने सरकारी खजाना से उस समय एक आना एज अ क्वांटिटी मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कि आज करीब 50-60 हज़ार रुपए के बराबर होंगे। उसमें सरकारी खजाना से एक आना के लगभग, करेंसी कुछ भी हो सकती है, मैं बस समझने के लिए बता रहा हूँ, एक आना चुराया था। तो उसी का जो फल था 400-500 साल बाद इंटरेस्ट के साथ आज उसे 50 लाख का कर्ज में डूबकर चुकाना पड़ रहा है। आज से 400-500 साल पहले के कर्म के फल उसे आज भोगने पड़ रहे हैं। यह उसने स्वीकार किया, अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन से बताया। और वो जो एक आना उसने चुराया था वह जिन लोगों का था वही लोग आज उस आदमी के कर्जदार बन के उनके सामने है। तो भगवान ने भी यही बोला है कि ऐसा कोई समय था नहीं जब तुम लोग थे नहीं, हम थे नहीं, और ऐसा कोई समय ना है और ना ही आगे होगा। हर समय हम लोग किसी न किसी रूप में इंटरेक्ट करेंगे अपने कर्मों के फल के आधार पर।
इसीलिए गलत काम नहीं करना चाहिए। वह किसी न किसी रूप में इंटरेस्ट के साथ सुदर्शन चक्र चलता रहता है, काल चक्र चलता रहता है इंटरेस्ट के साथ। आज आपके यहाँ गलत किया, यह गोल घूमकर आपको करारा तमाचा ये मारेगा और आपको बुरी स्थिति में ला देगा। तो ऐसा मैं आगे आपको अनंत कहानी, आपकी इच्छा होगी तो अनेक घटनाएं ला सकता हूँ। हजारों घटनाएं हो रही है और पूरे विश्व में पुनर्जन्म पर रिसर्च हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया में भी एक महिला का पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मतलब उसे सम्मोहित कर पिछले जन्म में ले जाया गया। ये सम्मोहन जो है यह साइंस है, यह अंधविश्वास नहीं है, और जो बताता है यह पूरी तरीके से प्रमाणित किया जाता है और 100% सत्य पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में एक औरत का पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया गया जो कभी ऑस्ट्रेलिया के बाहर नहीं गई थी। उसने अपने पिछले जन्म का बता दिया, उसका पिछला जन्म फ्रांस में हुआ था, और जो औरत आज तक ऑस्ट्रेलिया के बाहर नहीं गई वो फ्रेंच लैंग्वेज में बात करने लगी। तो ऑस्ट्रेलिया में क्लिनिकल जो डॉक्टर थे जो यह पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर रहे थे, उन्हें फ्रेंच ट्रांसलेटर को बुलाना पड़ा। उस औरत ने जहाँ जन्म हुआ था, उसके घर के पास कौन सा चर्च था, कौन सा झील था, यह सब उसने बता दिया और बाद में वो वेरीफाइड भी हो गया। तो देखिए, कई जो हमारे आज के मार्ग धर्म है, मतलब धर्म मार्ग, जिनका अलग अलग तरीके से जो भगवान की सेवा कर रहे हैं, अलग अलग धर्म मजहब के थ्रू, बहुत से ऐसे धर्म हैं जो कि पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं, पुनर्जन्म को नहीं मानते, लेकिन ऐसा प्रमाणित होते जा रहा है। तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसी सब चीज़ के साथ आज हम अपना क्लास, अपना चर्चा को यही समाप्त करेंगे। मेरे पीछे पीछे बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। नमस्कार।